तो दोस्तों महराज मलिक पर पीएसए लगने के बाद बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि महराज मलिक पर जो पीएसए लगा है वो बेबुनियाद लगा है और महराज मलिक को फंसाया गया है। तो दोस्तों कितनी सच्चाई है इस बात में, चलिए जानते हैं सबूतों के साथ। सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि जो पीएसए एक्ट है, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पीएसए एक्ट को हटाया जाए, और वो जो लोग ये चाहते हैं कि पीएसए एक्ट को हटाया जाए उनमें से बहुत सारे लोग महराज मलिक के साथ हैं, और वो इस रीजन की वजह से है क्योंकि महराज मलिक पर पीएसए लगाया गया है और वो लोग नहीं चाहते हैं कि पीएसए एक्ट हिंदुस्तान में कहीं पे भी एग्जिस्ट करे। और उसका रीजन वो लोग ये देते हैं कि पीएसए एक्ट का मिसयूज किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या सच में पीएसए एक्ट का मिसयूज किया जाता है। तो बात है सितंबर 2024 की, जब अनंतनाग पुलिस ने इम्तियाज अहमद गनाई को अरेस्ट किया और उन पे पीएसए लगाया गया। तो ये बात जब कोर्ट तक पहुंची तो जानने की बात यह है कि भाई साहब ये बात जब कोर्ट तक पहुंची तो कोर्ट कहता है कि भाई साहब आप जिस बंदे को पकड़ के लाए हो ये तो वो बंदा है ही नहीं जिसके आप डॉक्यूमेंट शो कर रहे हो, जिसपे पीएसए लगाया है आपने, ये तो कोई और ही बंदा है। तो कोर्ट ने इम्तियाज अहमद गनाई को तुरंत रिलीज करने के ऑर्डर पास किए। तो इससे साबित होता है कि पीएसए का मिसयूज भी किया जा सकता है। तो बात करते हैं महराज मलिक पर लगाए गए पीएसए की। तो बात है उस टाइम की जब महराज मलिक सिर्फ एक डीडीसी मेंबर थे और उनके आसपास कोई नहीं होता था और उनके साथ कोई चमचे चपेटे नहीं थे, अकेले थे और हर जगह पे जाते थे, खुद चीज़ें वेरीफाई करते थे, देखते थे कोई ऑफिसर अगर ऑफिस में नहीं है तो उनके खिलाफ एक्शन भी लेते थे। वो टाइम पे डीसी डोडा के पास डोजियर आता है पीएसए का महराज मलिक के खिलाफ। तो डीसी डोडा वो टाइम पे क्या करते हैं, डीसी डोडा उस चीज को डिनाई करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब इस पे कोई पीएसए नहीं लगाना है, इसको काम करने दो। और जब आज महराज मलिक एक एमएलए बने, उनके साथ बहुत सारे ऑडियंस बनी, उनके साथ उनके बहुत सारे वोटर उनको सपोर्ट करने के लिए राजी हो गए, खड़े हो गए। तब नहीं थे बहुत सारे सपोर्टर्स राजी उनको सपोर्ट करने के लिए, लोग कहते थे प्लांटेड हैं, जो भी है। राइट नाउ उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है और अब जाके उन पे पीएसए लगा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा उस डिस्पेंसरी के बारे में जहां से सारा का सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। 2009 में एक डिस्पेंसरी इशू होती है कैंचा के एरिया में, जो कि कारा ब्लॉक में आता है, डिस्ट्रिक्ट डोडा, और उस जगह पर शिफ्ट किया जाता है उस दौरान में। और राइट नाउ वो जो जगह है वो स्टेबल नहीं थी, वो सूटेबल नहीं थी, क्योंकि वहां पे छत से नीचे पानी आता था, जब बारिश पड़ती थी तो पानी टपकता था, और जो वॉल्स हैं, जो दीवार है, वहां पे क्रैक्स आए थे। तो लोकल्स ने ऑफिशियल्स को कहा कि ऐसे ऐसे मसला है। तो ऑफिशियल्स ने एक जगह वेरीफाई की और सामान को वहां पे शिफ्ट कर दिया। और जब सामान एक वेरीफाई जगह पे शिफ्ट हुआ जो कि ऑफिशियल्स ने देखी थी, उनको सूटेबल लगी थी, वहां पे लगा था कि अच्छा है, तो कुछ लोग महराज मलिक के पास चले गए और महराज मलिक से कहा कि वो जो डिस्पेंसरी है जिसको शिफ्ट किया गया है किसी फलानी जगह पे, उसको हमारे घर में या हमारी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दो। तो महराज मलिक ऑफिशियल से बात करने लगे, और जब ऊपर से ऑर्डर्स ही नहीं थे कि भाई साहब तुमने तो एक बार शिफ्ट कर दी है, अब बार बार क्या शिफ्ट करना है, तो उस चीज को डिनाई किया गया। उस डिस्पेंसरी को वहीं पे रखा गया जो नेक्स्ट लोकेशन पे रखा था। तो महराज मलिक डीसी डोडा के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब ये फलानी फलानी चीज है, इस डिस्पेंसरी को शिफ्ट करना है। तो डीसी डोडा उस चीज पे गौर करते हैं, क्योंकि एक एमएलए ने सजेशन दिया है कि भाई साहब ऐसा है तो उसको करना है। तो डीसी डोडा उस चीज को वेरीफाई करने में लग गए, वेरिफिकेशन करने लग गए कि क्या मसला है क्या नहीं। जब डीसी डोडा ने वेरिफिकेशन कराई ऑफिशियल्स के थ्रू, तो पता चला कि महराज मलिक जिस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, जो महराज मलिक कह रहे हैं कि हमने वहां पे उसको 4 कमरे की 5 कमरे जो भी बनवाया है, वो जो है वो सरकारी रकबे में है। तो डीसी डोडा ने उस चीज को करने से डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि डिस्पेंसरी जहां पे है वो वहीं पे रहेगी, वहां पे सूटेबल है, लोग आ जा सकते हैं, उतना बड़ा कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है, तो उसको वहीं रहने दो। और दोस्तों अब आता है कहानी में ट्विस्ट। महराज मलिक पर जो पीएसए लगा है वो लगा क्यों है? वो लगा इसलिए है कि जो महराज मलिक के साथ लोग थे, वो लोग महराज मलिक को कहने लगे कि भाई साहब डीसी क्या कर रहा है, डीसी तेरे काम में दखल अंदाजी कर रहा है। अब आता है वक्त दिमाग लगाने का और दिमाग से सोचने का, दिल से नहीं दिमाग से सोचने का। तो बात करते हैं उसी वक्त की जब महराज मलिक सिर्फ एक डीडीसी मेंबर थे डीसी डोडा के पास, जो कि हरविंदर सिंह आईएएस ही उस टाइम के डीसी थे। हरविंदर सिंह आईएएस के पास डोजियर आता है, पीएसए डोजियर, और महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाने की बातें होती हैं। डीसी डोडा उस चीज को डिनाई करते हैं। रीजन ये
कि महराज मलिक जो हैं वो अकेले थे, उनके साथ कोई चमचे नहीं थे, उनको ब्रेन वॉश करने वाला कोई नहीं था, उनका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं था, ना उनको कोई झूठ बोल सकता था ना सच बोल सकता। वो हर जगह पे खुद जाते थे, आपने देखा होगा वीडियोस में, खुद हर जगह पे जाते थे, चीजें वेरीफाई करते थे। समझने वाली बात है, समझना। तो होता क्या है कि वो टाइम पे महराज मलिक बिल्कुल अच्छी राह पे थे, जो करप्शन था करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और खुद देख रहे थे चीजें। मगर जब वो एमएलए बने तो उनके साथ बहुत सारे लोग आने लगे जो कि गलत कंपनी उनको मिली एमएलए बनने के बाद, अनफॉर्चुनेटली। तो हुआ क्या कि जो कैंचा में डिस्पेंसरी है, जिसको शिफ्ट किया गया था ऑफिशियल्स के थ्रू एक जगह पे, वहां पे कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे उस इंसान के घर में डिस्पेंसरी रहे। आपने वीडियो में देखा होगा, वो जो इंसान है वो कहता है कि भाई साहब हमको ना मिले पर इसको भी नहीं मिलनी चाहिए। ये चीज आपने नोटिस की होगी। वहां पे मसला ये हुआ कि आपको पता ही है कि गांव में एक दूसरे से जलन वगैरह होती है, होता है कि भाई साहब उसको उससे नहीं बनते, उसको उससे नहीं बनती, लोगों को जलन होती है। वहां पे भी सेम केस हुआ। मगर दोस्तों उन्होंने अपनी दुश्मनी निकाली कैसे? महराज मलिक के थ्रू। महराज मलिक को ये सारी चीजें बताई और महराज मलिक ने ट्राई किया। वो जब चीजें नहीं हुई तो उन्होंने डीसी डोडा के खिलाफ भाई साहब कर दिया। बोला कि भाई साहब डीसी तेरी बात नहीं मान रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप समझिए इस चीज को। आप एक चीज सोचिए कि महराज मलिक क्यों इतना लड़ रहे हैं, जिसपे उनपे पीएसए लग गया, वो भी किसी इंसान के लिए, किसी एक शख्स के लिए जिसके घर में वो एक छोटी सी डिस्पेंसरी रखना चाहते हैं। सोचिए आप क्यों लड़ रहे हैं। वो रीजन ये है ना कि किसी बंदे की साइड दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं तो देखो हमारा लीडर गलत है। मैंने पर्सनली इलेक्शन के टाइम पे सपोर्ट किया है महराज मलिक का, और अच्छे से सपोर्ट किया है। मगर दोस्तों हमारे लीडर को गलत कंपनी मिल गई। वो जो हमने लीडर चूज किया था वो गलत लोगों के बहकावे में आ गया। उसको कुछ लोग बोलने लगे कि भाई साहब ऐसा है, वो करने लगा वैसा ही। वो खुद चीजें वेरीफाई नहीं करने लगा। आपको पता है एक चीज, जब महराज मलिक ने डीसी डोडा के खिलाफ लाइव किया था, रात को जो कैमरामैन था, जो कैमरा पकड़ के था, जब महराज मलिक ने डीसी डोडा के लिए बहुत सारी गंद बकी जो कि नहीं बकनी चाहिए, तो वो बंदा कहता है महराज मलिक को कि आज करते हैं असल पैठन। मतलब कि आज तुमने डीसी डोडा को मतलब अच्छे से बताना चाहता हूं मैं ये कि देखो अगर मैं वहां पे होता तो मैं क्या करता। मैं महराज मलिक को समझाता, मैं कहता कि भाई साहब देख, ये जो चीजें हैं ये सूटेबल नहीं है, ये आपको नहीं जचती है, क्योंकि आप एक एमएलए हो। हम अगर करें नॉर्मल इंसान तो हम पे जचेगा यार, आप एमएलए हो, आपने ही हमको रिप्रेजेंट करना है, हमारे डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है ना, आप हमारे वो हो, बादशाह हो। मगर दोस्तों उन्होंने क्या किया, उन्होंने महराज मलिक को ज्यादा ही भड़काया। अब सोचिए मेरी बात, महराज मलिक को पता है एक चीज, कि मेरा जो कैरियर है वो बना है फेसबुक से, और जो फेसबुक की ऑडियंस, जो ऑनलाइन सोशल मीडिया चाहता है, जो वो मीडिया पसंद करता है, लोग जो पसंद करते हैं सोशल मीडिया पे, महराज मलिक को वही करना पड़ेगा। महराज मलिक को वही करना पड़ेगा। आपने क्या पसंद किया, जनता से बता रहा हूं मैं, आपने क्या पसंद किया? आपने पसंद किया लड़ाई झगड़ा, आपने पसंद की बदतमीजी। आपकी वजह से, हमारी वजह से, जनता की वजह से, हम जो उसके सपोर्टर हैं, जिसको सपोर्ट करते हैं, हमारी वजह से महराज मलिक पर पीएसए लगा है, हमारी वजह से। ये महराज मलिक की गलती नहीं है। सबसे पहले गलती किनकी है? सबसे पहले गलती उन चमचों की है जो महराज मलिक को ब्रेन वॉश करते हैं, महराज मलिक को गलत राह पे लगाते हैं। अब सोचे एक महराज मलिक एमएलए, वो एक चीज पे क्यों लड़ेगा? किसी एक इंसान की साइड देने पे क्यों लड़ेगा? क्यों वो बार बार डीसी को गालियां देगा सिर्फ एक इंसान के लिए, कि उसके घर में डिस्पेंसरी क्यों नहीं लाई, तुमने किसी और के घर में क्यों ली? सोचिए, यही है ना कहीं हमारे लीडर की गलती है ना। क्या जरूरत है भाई एक डिस्टेंस पे लड़ने की? अब सोचने वाली बात यह है, महराज मलिक को पता है कि मेरा कैरियर सब कुछ बना है सोशल मीडिया से, और सोशल मीडिया पे पसंद क्या आता है इन लोग को? लड़ाई झगड़ा। सोशल मीडिया पे दबंगबाजी पसंद आती है, और आप लोग सपोर्ट करने लगे दबंगबाजी में। आप मुझे एक चीज बताइए, महराज मलिक की जगह अगर आपके बच्चे होते, जो आप सपोर्ट कर रहे हो, आपके बच्चे अगर महराज मलिक की जगह होते, आपका बाप भाई होता, तो आपका बाप भाई अगर गालियां देता, ऐसे बदतमीजी करता, ठीक है ना, डिसरेस्पेक्ट करता किसी की, आप तब भी सपोर्ट करते क्या? आप जनता को बोल रहा हूं, आप तब भी सपोर्ट करते क्या? बोलते क्या भाई साहब क्या बजाया है डीसी को, ऐसे बोलते क्या? आप मुझे एक चीज बताइए, डीसी डोडा के लिए महराज मलिक ने कहा कि तेरे मुंह पे थूकता हूं मैं। आप मुझे बताइए, जब डीसी डोडा के जो बच्चे हैं
वो जब बाहर जाते होंगे, वो जब अपनी सोसाइटी में बाहर घूमते होंगे, वो जब लोगों को देखते होंगे, वो लोगों को कैसे फेस करते होंगे जब उनने वो वीडियो देखी होगी कि हमारे पापा खेले, किसी ने कहा है कि आपके मुंह पे थूकता हूं मैं, आपके नहीं तेरे मुंह पे थूकता हूं मैं। आप मुझे बताइए वो लोग कैसे फेस करेंगे। अरे वो अपने पापा को, वो डीसी डोडा जो है हरविंदर सिंह आईएएस, उनके बच्चे जो हैं वो अपने बाप को कैसे फेस करेंगे, उनकी आंखों में कैसे देखेंगे उनको। जब वो अपने बाप की आंखों में देखेंगे उनको याद आएगा कि किसी इंसान ने कहा है कि तुम्हारे बाप के मुंह पे थूकता हूं। देखें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, डीसी डोडा अच्छा बंदा है। आज तक लोग क्या कहते हैं, आज करंटली लोग क्या कहते हैं, यार डीसी डोडा अच्छा बंदा था, मगर लास्ट पे उसने गलत किया। सबका ये सोचना है। मगर आप सोचिए कि डीसी डोडा ने कितने काम करे हैं। मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैंने डीसी डोडा को जितने काम बोले हैं उतने काम करे। मैं तो एक आम इंसान हूं यार। मैंने वीडियो बनाई हॉस्पिटल में कि हॉस्पिटल में जो टैंकी है, जो वाटर टैंक है, वहां पे बंदर जाते हैं, नहाते हैं और वही पानी सर्व किया जाता है अंदर पेशेंट्स को। डीसी डोडा ने ऐसा नहीं किया कि सीधा चीजें कर दी, नहीं भाई साहब, पहले वेरीफाई किया ये बंदा सच बोल रहा है क्या। चीजें वेरीफाई की डीसी डोडा ने, देखा कि हाँ भाई साहब ये जो बंदा है ये सच बोल रहा है। तो उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया। टाटरी की बात कर रहा हूं मैं, बना दिया। मैंने बताया, एक आम इंसान ने बताया और उनने कर दिया। मैंने वीडियो बनाई कि जो बच्चे नदी नालों में नहाने जाते हैं उनकी वजह से उनकी जान चली जाती है। और मैंने बताया कि ये सारी चीजों को बंद कर दो। बच्चों का क्या काम है दरिया के किनारे, नदी नालों के किनारे, क्या करना है, उतनी तो गर्मी है नहीं कि मर जाएंगे वो। तो डीसी डोडा ने इस बात को समझा, एक्शन ले लिया, बैन कर दिया नहाने का। आपने न्यूज देखी होगी कहीं बिमलनाथ की, कहां पे कहीं गए थे नदी नालों में लोग, तो उनको मारा था वहां पे पुलिस ने। अच्छा किया था, ठीक है ना। उस चीज पे बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंट्रोवर्सी। अच्छा किया था, एक्शन लिया ना। उसके अलावा जब उन्होंने डीसी डोडा ने एक्शन लिया तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये चीजें हुई, बैन कर दिया। मगर दोस्तों बताने वाली चीज ये है कि मैं एक आम इंसान हूं, मेरी बातें डीसी डोडा ने मानी। ऐसा तो नहीं है कि डीसी डोडा मेरा दोस्त है, मेरा क्लासमेट, बैचमेट, उनका ऊपर लेवल है, मैं आम इंसान हूं, मेरी बातें उन्होंने मानी। सोचिए एक एमएलए जो है, जिन्होंने काम निकालने थे डीसी डोडा से, वो गाली गलौज करते हैं डीसी के साथ। आपको पता है डीसी क्या होता है? आपको पता है एक आईएएस ऑफिसर क्या होता है? डीसी डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट सिटीजन होता है, वो बादशाह होता है, डिस्ट्रिक्ट का बादशाह होता है। और ऐसा जैसा बादशाह यार डीसी डोडा, हरविंदर सिंह, मैं मां की कसम खा के बताता हूं, तुम तरसोगे एक दिन, तुम तरसोगे एक दिन कि ऐसा डीसी फिर से वापस आ जाए। तुम गलत चीजों का सपोर्ट क्यों कर रहे हो तुम? और जो लोग मुसलमान होने पे सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई साहब मुसलमान है अपना तो सपोर्ट करो, अरे मुसलमान है अपना तो भाई साहब सही राह पे लगाओ। मेरा भी भाई, मेरा भी वो मुसलमान भाई है यार, मेरा नाम फैसिल डार है, मुसलमान हूं मैं भी, मेरा भी वो अपना मुसलमान भाई है यार। अब ऐसा तो नहीं है कि वो गलत राह पे जाएगा, उसको बोलेंगे भाई क्या बात है यार। और वो जो कुछ है ना, जो कह रहे थे कि भाई साहब जब डीसी डोडा डीसी डोडा को गालियां दे रहा था महराज मलिक, और वो जो एक इंसान कह रहा था कि यार असल करते आज करते जित पेड़ आज करते तिस पेड़ की, भाई साहब आज तुमने बैंड बजा दी, आज तो तुमने मतलब कुछ रखा ही नहीं है। तेरे को बताना चाहता हूं मैं भाई, सीधा तमीज गया साइड पे, तेरे को बताना चाहता हूं, तेरे बाप के मुंह पे जब कोई थूकेगा ना, तो वो टाइम पे बोलना उस बंदे को कि यार आज तो क्या कर दिया यार, आज वाह वाह, वो टाइम पे वाह वाह करना। पता है यूपीएससी क्लियर करने में कितना रगड़ा पट्टी लगता है। मेरे कुछ कजन्स हैं, केस कर रहे हैं। एक एटीट्यूड होता है ना नौजवान में, एक एटीट्यूड होता है, मतलब ईगो एटीट्यूड, तो वो ना एटीट्यूड टूट जाता है, गिर जाता है इंसान अपनी नजरों में जब इन सब चीजों के पीछे लग जाता है, क्योंकि वहां पे ना बहुत ठोकरें लगती हैं। और यूपीएससी भाई टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, वन ऑफ द, वो बंदा वो क्लियर करके बैठा है, चाहे कौन सी कैटेगरी। अब तुम कितने घटिया इंसान हो तुम, अब तुम उसमें भी कैटेगरी ढूंढते हो। यहां से क्यों नहीं बना कोई, डिस्ट्रिक्ट डोडा से क्यों नहीं बना कोई आईएएस, क्यों नहीं बना कोई? रीजन ये है हमारी सोच छोटी है। हम लोग करते हैं रिलीजन के पीछे सपोर्ट, रिलीजन के पीछे सपोर्ट करो, मैं नहीं बोल रहा हूं मत करो, रिलीजन के पीछे सपोर्ट करो, मगर उनको अच्छी डायरेक्शन दो। अगर तुम अच्छे इंसान होते ना, तुम महराज मलिक को बता दे भाई ये सारी चीजें मत कर यार, तूने लंबा चलना है। मैं पता है मैं विजन देख रहा था उसको सीएम देखने का, और बनेगा भी वो, मगर अभी वक्त तुम्हारे पास है। देखो महराज मलिक ने बाहर आना है, और मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि उसने उतना टाइम तो नहीं काटना जितना पीएससी का टाइम है, वो तो जल्दी आ जाएगा बाहर, होप है मेरे को भी। ये सारी चीजें आप तक है कि आप गलत चीजों में सपोर्ट, महराज मलिक जब गलत होगा ना उसको बता भाई साहब तू यहाँ पे गलत क्यों कर रहा है, ये सारी चीजें बचाओ ना उसको, तुम उसको बचा थोड़ी रहे हो,
वो आग की तरफ जा रहा है जलने के लिए, तुम उसको बोल रहे भाई साहब जा यार, तेरे में बहुत दम है, तू आग में जाएगा। आग में नहीं जाना है भाई, खुद को बचाना है पहले, और ऑफिसर से काम निकालना है। सोचिए ना, मैं एक आम इंसान हूं, मैंने 5 की पता नहीं कितने काम निकाले हैं डीसी डोडा से यार, मैंने आम इंसान ने, और मेरे से कितने लोग होंगे जिनने काम निकाले होंगे। मेरी शॉप के बाहर, मेरी ठाठरी में शॉप है, मेरी शॉप के बाहर एक पोल था, हल्का सा टेढ़ा था, रिस्क था उससे हल्का सा। मैसेज किया भाई साहब कि भाई साहब ऐसे ऐसे मसला है तो इसको कर दो। डीसी डोडा ने पोल ठीक करवाया, डीसी ने पोल ठीक करवाया। मैंने हॉस्पिटल में एक और न्यूज करी थी, लाइव किया था कि भाई साहब यहाँ पे इतनी गंद है, लोगों को तो इससे गंद से इन्फेक्शन, पता नहीं कौन सी बीमारी बन जाएगी। डीसी डोडा ने, डीसी ने गंद साफ करवाई। एक डीसी ने, आईएएस ऑफिसर ने, यूपीएससी क्रैक जिसने किया है, उसने गंद साफ करवाई हॉस्पिटल की। सोचे उसका काम ही नहीं है ये, और डीसी ने गंद साफ करवाई। यार तुम में से कितनों को लगता है कि डीसी डोडा गलत इंसान है? महराज मलिक का पार्ट छोड़ो, सोचो कि महराज मलिक मतलब है ही नहीं, साइड पे रखो महराज मलिक को पहले, कि ये पीएससी वैसे मत सोचो। सोचो जरा, डीसी डोडा अच्छा इंसान है कि गंदा इंसान है? सोचो जरा, अच्छा इंसान है ना, सब तारीफ करते थे ना आज तक। ये सारी चीजें क्यों? कहीं ना कहीं हमारे लीडर की भी गलती है। तुम लोग गलतियां समझते नहीं हो, तुम लोग आंखें बंद करके बस महराज मलिक मुसलमान है, महराज मलिक गांव का है तो उसने बना दिया, वो पीएम बना, वो बना, ये बना, उसका सपोर्ट करो। नहीं करना ऐसे सपोर्ट। कश्मीरी में बोलता हूं तुमको, हिटफट्स लगन गलत लिफ्ट। ऐसे क्या होता है ना, ऐसे तुम अगर देखा होगा तुमने, तुम्हारी फैमिली में, हमारी फैमिली में, हर एक की फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसको गुस्सा बहुत आता है। बच्चा होता है छोटा, तो उसको क्या करते हैं कि जब भी बोलते हैं ना कि यार उसको कुछ नहीं बोलना, उसको गुस्सा आता है यार, वो बड़ा गुस्से वाला है। वैसे क्या होता है ना, वो बंदा हिट कर जाता है उस चीज को, उसको ना वो बढ़ता रहता है वो चीज। फिर ऐसा नहीं रहता कि उसके कंट्रोल में कुछ नहीं रहता, उसका नेचर ही वैसा बन जाता है। उसमें गलती किसकी होती है? उस बच्चे की नहीं होती गलती, उसमें ना बाहर की होती है। वो गलती हमारी होती है कि हम उसको कर रहे हैं, ऊपर बढ़ा रहे हैं, वो हमारी गलती होती है। हम अगर चाहेंगे उसको, अपने बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अगर चाहेंगे, हमारा लीडर है भाई महराज मलिक, कहीं उधमपुर का नहीं है, कहीं यूपी बिहार का नहीं है, कहीं बांग्लादेश का नहीं है, वो हमारे एरिया का है, हमने बनाया उसको। जाके मेरी वीडियो देख लो, मेरे को 30-30 हजार रुपए मिलते थे एक वीडियो बनाने का, मैंने नहीं लिए पैसे, मैंने उसका सपोर्ट किया। ये नहीं कि आम आदमी पार्टी है किसी और पार्टी का सपोर्ट मैंने कभी नहीं किया है। हो सकता है कहीं वीडियो बना दी हो वो, ये मतलब, मगर सपोर्ट कभी नहीं किया है मैंने किसी पार्टी का। मैंने लीडर का सपोर्ट किया, लाइफ में एक ही लीडर का सपोर्ट महराज मलिक का किया था। मेरे को लगा था कि भाई साहब हमने तो ये जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबों को मौका दिया आज तक, आज इसको भी देते हैं मौका, देखते हैं कुछ तो नया करेगा शायद। हमारी उम्र का है, हमारी जनरेशन का है, चलो जेनजी का नहीं तो अल्फाबेट जनरेशन का तो है ही। तो भाई साहब ये सारी चीजें हैं, आपको समझनी पड़ेंगी यार, आपको समझनी पड़ेगी। और महराज मलिक इंशाल्लाह बाहर आएगा। गलत सपोर्ट्स को गलत तरीके से गाइड मत करना। जितने भी लोग ये हैं, जितने भी लोग आसपास के हैं जो महराज मलिक के चमचे हैं, चमचे में पता किनको बोल रहा हूं? चमचे में उनको बोल रहा हूं जो गलत सपोर्ट करते हैं। जो सपोर्टर्स हैं उनको नहीं बोल रहा हूं, जो चमचे हैं ना, जो गलत गाइड कर रहे हैं। मतलब किसी को किसी से जिद है तो महराज मलिक को बोल दिया कि भाई साहब वो बंदा ऐसा है वैसा है, तो उसके खिलाफ भड़का दिया। ये सारी चीजें जो भी करेगा, मैं खुदा की कसम खा के बता रहा हूं, मैं हमेशा वीडियो बनाते रहूंगा, चीजों को देखते रहूंगा और लोगों को बताते रहूंगा। आप लोगों को क्या कहना है इस चीज के बारे में, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं और अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट्स करें। जिसको लगता है मेरी जो बात गलत है, जिसको जो लगता है, देखिए मैंने जितनी भी चीजें अभी तक बताई वो मैंने दिल से बताई हैं, और जितने भी फैक्ट्स बताए हैं सारे क्रॉस चेक्ड हैं, सारे के सारे करेक्ट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी राय जरूर दें कमेंट सेक्शन में। खुदा हाफिज।